हेलो एवरीवन, CGPSC 2020 प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा बना हो, अच्छे मार्क्स के साथ आप मेंस के लिए क्वालिफाई करें। ये वो समय होता है जब छात्र अपने मार्क्स को लेकर, कट ऑफ को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं और इस कारण वे अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर जाया करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो आप ये गलती ना करें। यदि आपने CGPSC प्रीलिम्स दिया है इस साल का, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आपके अनुसार, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और ये समय को यूटिलाइज करें। मेंस के लिए पूरी जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ आप अपनी तैयारी बिल्कुल चालू करें। आज की क्लास में हम चर्चा करने जा रहे हैं बौद्ध दर्शन के एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत पर। वो है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। देखिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद का यह जो सिद्धांत है, यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय व आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय व आधारभूत सिद्धांत है प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, इट इज सेंट्रल एंड फंडामेंटल थ्योरी इन बुद्धिज्म। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन के कारणता संबंधी मत को प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत कार्य कारण या कारणता संबंधी मत को प्रस्तुत करता है बौद्ध दर्शन के। प्रतीत्य समुत्पाद, इस शब्द को यदि देखें तो यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? प्रतीत्य और दूसरा है समुत्पाद। ठीक है, तो प्रतीत्य का अर्थ क्या होता है? प्रतीत्य का अर्थ होता है आश्रित होकर या निर्भर होकर। ठीक है, या किसी वस्तु के होने पर। ठीक है, वहीं समुत्पाद का अर्थ क्या होता है? समुत्पाद का अर्थ होता है उत्पत्ति या प्रादुर्भाव। उत्पत्ति या प्रादुर्भाव। तो प्रतीत्य समुत्पाद से हमें क्या समझ में आता है? प्रतीत्य समुत्पाद से हमें यह समझ में आता है कि कार्य की उत्पत्ति कारण की अपेक्षा से या फिर कारण पर आश्रित होकर होती है। ठीक है, क्या कहता है प्रतीत्य समुत्पाद? कि कार्य की उत्पत्ति कारण की अपेक्षा से या कारण पर आश्रित होकर होती है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कारण है तो ही कार्य की उत्पत्ति है। ठीक है, यानी यदि कारण है तभी कार्य की उत्पत्ति होगी, यदि कारण नहीं है
तो कार्य की भी उत्पत्ति नहीं होगी। इस सिद्धांत के अनुसार जगत के समस्त वस्तुएं, संसार के समस्त वस्तुएं क्या हैं? सकारण हैं। मतलब उनके अस्तित्व के पीछे, उनके एग्जिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। कोई भी वस्तु अकारण नहीं है। ठीक है, कोई भी वस्तु अकारण नहीं है। समस्त वस्तुओं का अस्तित्व के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। इसे एक सूत्र में प्रस्तुत करते हुए कुछ इस तरह से बताया गया है। इमस्मिन् सति इदं भवति। इमस्मिन् सति इदं भवति। इमस्मिन् असति इदं न भवति। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिएगा, इमस्मिन् सति इदं भवति मतलब इसके होने पर यह है ना। इसके होने पर मतलब कारण के होने पर कार्य है। इमस्मिन् असति इदं न भवति मतलब यदि कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध दर्शन में कार्य की उत्पत्ति को स्वतंत्र या आकस्मिक नहीं माना गया है। ठीक है, कार्य की उत्पत्ति स्वतंत्र या आकस्मिक नहीं है। एक चीज तो यहां से हमें क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब ये जो कार्य कारण नियम है, ये जो कार्य कारण का सिद्धांत है, इसके पीछे शक्ति क्या है? कौन सा ऐसा शक्ति का स्रोत है जो इस नियम को संचालित करता है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि कार्य कारण का संचालन किसी चेतन शक्ति से नहीं होती, बल्कि यह जो है नियम यह स्वयं संचालित है, सेल्फ रेगुलेटरी। ठीक है, यह क्या है? स्वयं संचालित है, यह किसी चेतन शक्ति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब कार्य की उत्पत्ति कारण की अपेक्षा से या कारण पर आश्रित होकर तो अवश्य होती है, पर कारण के साथ साथ अनुकूल और सहयोगी घटकों का होना भी अनिवार्य बताया गया है। ठीक है, कारण के साथ साथ अनुकूल व सहयोगी घटकों का होना भी अनिवार्य माना गया है। मतलब यह है कि कार्य कारण की अभिव्यक्ति है ना, कार्य कारण की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कारण के साथ जो ये अनुकूल और सहयोगी घटक हैं, इन्हीं का वह परिणाम है। ठीक, क्या कहा मैंने कि कार्य क्या है? कार्य कारण की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इसके घटकों का ही वह परिणाम है। और एक बार ये कार्य कारण नियम, ये कार्य कारण सिद्धांत जो है, ये एक बार जब शुरू हो जाता है तो ये तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक इसमें से एक या एक से अधिक घटक वापस नहीं ले जा सके। ठीक है, मतलब जब तक ये अनुकूल और सहयोगी घटक हैं तब तक कार्य की उत्पत्ति कारण से होती रहेगी। एक भी घटक हटा तो फिर कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। अपने इस तर्क को समझाने के लिए
बौद्ध दार्शनिक एक दीपक का उदाहरण देते हैं। दीपक, दिया, जो तेल से भरा हुआ है, ये उसकी बाती है और इसे आग से प्रज्वलित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर घटक या कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? दिया, बाती, तेल और आग। ठीक, तो इन चारों के होने से ही यह दीप प्रज्वलित हो पा रहा है। ठीक है, इन चारों के होने से ही यह दीप क्या हो रहा है? प्रज्वलित हो पा रहा है। एक दीपक की जो लौह प्रक्रिया है ये इन सभी पर निर्भर है, इन सभी पर आश्रित है। ठीक है, तो यदि ये चारों हैं तभी यह दीप क्या हो रहा है? प्रज्वलित हो पा रहा है। और एक बार जब यह प्रज्वलित हो गया तो ये तब तक जलता रहेगा जब तक इनमें से कोई एक घटक को हम वापस ना ले लें। ठीक है, तो यही है क्या? कार्य कारण सिद्धांत बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन का यह जो सिद्धांत है प्रतीति समुत्पाद का, यह मध्यम मार्ग का परिचायक है। मध्यम मार्ग का परिचायक है। कैसे? तो दो उदाहरण आप यहां पर दे सकते हैं। पहला है प्रतीत्य समुत्पाद शाश्वतवाद या इटर्निटी, है ना, और उच्छेदवाद या एनिहिलेशन के बीच का मार्ग है। ठीक है, शाश्वतवाद क्या कहता है? शाश्वतवाद के अनुसार नित्य ही क्या है? एकमात्र सत्य है। नित्य ही क्या है? एकमात्र सत्य है। और वहीं उच्छेदवाद क्या कहता है? उच्छेदवाद कहता है कि वस्तुओं के विनाश के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। चार्वाक आदि इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, कि वस्तुओं के विनाश के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या कहता है? यहां पे प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार नित्य कोई भी वस्तु हो ही नहीं सकती। ठीक है, जगत की कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, क्योंकि सबके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। और यदि किसी के उत्पत्ति के पीछे कोई कारण है तो हम उसे नित्य या इटर्नल नहीं कह सकते। ठीक, और वहीं इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का, है ना, किसी भी वस्तु के विनाश के बाद कुछ भी शेष नहीं रहना, यह कहना भी गलत है। ठीक है, प्रत्येक कार्य के बाद उसका कुछ ना कुछ कार्य या उसका परिणाम अवश्य शेष रह जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो क्या है? मध्यम मार्ग का परिचायक है। आप यहां एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के बीच का मार्ग है। ठीक है, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद ये दो महत्वपूर्ण थ्योरीज हैं कार्य कारण सिद्धांत के। भारतीय दार्शनिक परंपरा में सत्कार्यवाद
का यह जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? सांख्य दर्शन ने, है ना। और असत्कार्यवाद का सिद्धांत न्याय और वैशेषिकों का है, न्याय और वैशेषिक। ठीक है, तो पहले इसे समझिए। सत्कार्यवाद क्या कहता है? सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है। ठीक है, कार्य कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है, कार्य कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे यह एक बीज है, ठीक, बीज, बीज से बना क्या? पौधा, बीज से बना पौधा, इस पौधे से बना पेड़, है ना, इस पौधे से बना पेड़, इस पेड़ से हमें क्या प्राप्त हुई? लकड़ी। ठीक, और इस लकड़ी से बना राख। ठीक है, अब यदि आप प्रश्न करें कि राख कहां से आया, कहां से मिला हमें राख, तो राख हमें मिला लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी हमें मिली पेड़ से, पेड़ बना किससे? पौधे से, और पौधा किससे बना? तो बीज से। तो यदि यह कार्य है, पौधा यदि कार्य है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह बीज है। ठीक है, मतलब कार्य क्या है? कारण में पूर्व से ही विद्यमान होता है। ठीक है, असत्कार्यवाद ये जस्ट इसका विपरीत थ्योरी है, अपोजिट थ्योरी है। इनका कहना है कि कार्य एक नवीन उत्पत्ति होती है, कार्य स्वतंत्र उत्पत्ति होती है। ठीक है, कार्य कारण में पूर्व से विद्यमान नहीं होती है। ठीक है, कार्य की उत्पत्ति अलग अलग फैक्टर्स से, अलग अलग फैक्टर्स के संयोग से होती है। ठीक, कार्य की उत्पत्ति क्या है? यहां पर स्वतंत्र मानी गई है। ठीक है, कार्य को यहां पर एक नवीन उत्पत्ति मानी गई है। ठीक, लेकिन प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत क्या कहता है? प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत कहता है कि न तो कार्य कारण में पूर्व से विद्यमान होता है, और न ही कार्य एक स्वतंत्र, कार्य की अपनी स्वतंत्र उत्पत्ति होती है। ठीक है, बल्कि कार्य क्या है? कार्य कारण पर सापेक्ष होता है, कारण पर आश्रित होता है। ठीक है, इसीलिए प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत को सापेक्ष कारणतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, सापेक्ष कारणतावादी सिद्धांत। ठीक, अब प्रतीति समुत्पाद में मुख्यतः दुखों के कारणों की विवेचना की गई है। ठीक है, जो दूसरा आर्य सत्य है ना, दूसरा आर्य सत्य बुद्धिज्म का क्या है कि दुखों के कारण हैं, और इनकी विवेचना हमें कहां मिलती है, इनके बारे में जानकारी हमें कहां मिलती है? तो प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत में। पर अभी तक तो हमने इन कारणों पर बात ही नहीं किया, अभी तक तो सिर्फ हमने कार्य और कारण के बीच संबंध की बात की। तो आखिर दुखों की यह जो कारण की विवेचना की गई है, ये कहां पर की गई है? तो प्रतीति समुत्पाद के जो 12 अंग हैं, जिसे हम कहते हैं द्वादश निदान, उसमें दुखों की कारणों की विवेचना की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्वादश निदान क्या है, और ये 12 दुख के कारण कौन कौन से हैं। प्रतीति समुत्पाद के 12 अंग हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्वादश
निदान, द्वादश निदान। इसे ही धर्म चक्र, जन्म मरण चक्र, भव चक्र, संसार चक्र आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, यह हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल से, तीनों जीवन से संबंधित है। ठीक है, इसके अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे अतीत के जीवन में किए गए कर्मों का ही फल है। मतलब अभी जो भी हमारी स्थिति परिस्थिति है, अभी जिस तरह भी हम जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी सुख दुख भोग रहे हैं, ये सब के पीछे कारण क्या है? अतीत के जीवन में किए गए कर्म। और वर्तमान जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं, इससे ही निर्धारित होता है हमारे भविष्य का जीवन। ठीक है, दुख के कारणों की खोज में गौतम बुद्ध कारणों की एक लंबी श्रृंखला पाते हैं, और चूंकि इस श्रृंखला में 12 कड़ियां हैं, इसलिए इसे कहा गया क्या? द्वादश निदान। ठीक है, देखिएगा, तो ये 12 कड़ियां कौन सी हैं? ये 12 कारण कौन से हैं? देखिएगा, सबसे पहला कारण है अविद्या। ठीक, या इग्नोरेंस। ठीक है, फिर दूसरा कारण है संस्कार या इंप्रेशन। ठीक, फिर तीसरा कारण है विज्ञान या कॉन्शियसनेस। ठीक, फिर है नाम रूप, नाम रूप या माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। ठीक, फिर है षडायतन, षडायतन या 6 सेंस ऑर्गन। ठीक, फिर है स्पर्श, स्पर्श या सेंस कांटेक्ट, सेंस कांटेक्ट। फिर है वेदना, वेदना का अर्थ क्या है यहां पर? सेंस एक्सपीरियंस, सेंस एक्सपीरियंस। फिर है तृष्णा,
तृष्णा का क्या अर्थ है? कार्विंग या अटैचमेंट। फिर है उपादान, उपादान या मेंटल क्लिंजिंग। ठीक है। फिर भव, भव, भव का क्या अर्थ है यहां पर? भव का अर्थ है विल टू बर्थ। ठीक है, भव का अर्थ है विल टू बर्थ। फिर है जाति, जाति, जाति का अर्थ है यहां पर रीबर्थ से, पुनर्जन्म। ठीक है। और अंतिम है जरा मरण। ठीक, या सफरिंग, जरा मरण या सफरिंग। ठीक है। अब देखिएगा, अविद्या और संस्कार, अविद्या और संस्कार, ये हमारे अतीत जीवन से संबंधित हैं। ठीक है, ये हमारे अतीत जीवन से संबंधित है। वहीं जाति और जरा मरण, जाति और जरा मरण, ये हमारे भविष्य जीवन से संबंधित हैं, भविष्य जीवन से संबंधित हैं। और शेष जितने कारण रह जाते हैं वे सब हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं। ठीक है, ये सब हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित हैं। चलिए अब एक एक करके इसे समझते हैं, इन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है अविद्या। अविद्या ये इस चक्र का, जन्म मरण चक्र या संसार चक्र कह लें, इस चक्र का प्रथम कारण है क्या? अविद्या। मतलब दुख का प्रथम कारण यदि आपसे पूछा जाए तो वह क्या है? अविद्या। और अविद्या का अर्थ है यहां पर अज्ञान। अविद्या का अर्थ क्या है? अज्ञान। तो किस चीज का ज्ञान ना होने को बौद्ध दर्शन में अविद्या कहा गया है, अज्ञान कहा गया है, अज्ञानता कहा गया है? तो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ना होना ही क्या है? अविद्या है। ठीक है। अविद्या से उत्पन्न होता है संस्कार। अविद्या से उत्पन्न होता है क्या? संस्कार। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि संस्कार का कारण क्या है? तो अविद्या है। ठीक, अविद्या से ही उत्पन्न होता है क्या? संस्कार। या फिर संस्कार का ही कारण क्या है? अविद्या है। यहां पर संस्कार का अर्थ क्या है? यहां पर संस्कार का अर्थ है पूर्व जन्म के संचित कर्म। ठीक है, पूर्व जन्म के संचित कर्म को ही कहा गया है संस्कार। मतलब अतीत के जीवन में जो भी हमने कर्म किए हैं वो हमें इस जीवन में संस्कार के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब संस्कार से ही उत्पत्ति होती है
विज्ञान की। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या है यहां पर? विज्ञान का अर्थ है कॉन्शियसनेस या फिर चेतना। कॉन्शियसनेस या फिर चेतना, ठीक है। तो ये भ्रूण की वह स्थिति होती है ना, ये प्राणी की वह स्थिति होती है जहां पर वो मां के गर्भ में प्रवेश कर चैतन्य को प्राप्त करता है। ठीक, विज्ञान से उत्पत्ति होती है नाम रूप, नाम रूप या माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मन के साथ, इसका अर्थ क्या है? मन के साथ शरीर, है ना, मन के साथ शरीर का बनना, नाम रूप। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, नाम और रूप। एक चीज ध्यान रखिएगा, नाम 4 स्कंधों से मिलकर बना है। मतलब नाम में 4 स्कंद आते हैं, और ये स्कंद कौन से हैं? ये हैं वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ठीक, और रूप के अंतर्गत 4 महाभूत आते हैं। महाभूत, 4 महाभूत कौन से हैं? ये 4 महाभूत, ये 4 महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। ठीक है, और इन्हीं से ही पंच स्कंद का निर्माण होता है। नाम रूप से ही पंच स्कंद का निर्माण होता है। बौद्ध दर्शन में आत्मा पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि आत्मा इन पंच स्कंदों का परिवर्तनशील संघात है। ठीक है, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, नित्य नहीं है। आत्मा क्या है? इन पंच स्कंदों का परिवर्तनशील संघात है। अनात्मवाद या नैरात्मवाद जब हम पढ़ेंगे तो इसे और इलेबरेट वहां पर करेंगे। अभी हमें यही जानना है कि नाम रूप मतलब क्या हुआ? भ्रूण की शारीरिक और मानसिक स्थिति से। ठीक है, भ्रूण की शारीरिक और मानसिक अवस्था, यह है नाम रूप। ठीक, अब नाम रूप से उत्पन्न होता है षडायतन। षड आयतन मतलब क्या हुआ? 6 सेंस ऑर्गन। तो कौन से हैं ये 6 सेंस ऑर्गन्स? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और अंतिम क्या है? मन। ठीक है, तो षडायतन मतलब क्या है? ये 6 हमारे सेंस ऑर्गन्स। ठीक, षडायतन से उत्पन्न होता है स्पर्श। षडायतन से क्या उत्पन्न होता है? स्पर्श या सेंस कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इंद्रियों का विषयों से संयोग। ठीक है, इंद्रियों का विषयों से संयोग को ही कहा गया है क्या? स्पर्श या सेंस कांटेक्ट। ठीक है,
अब गुलाब जामुन का स्वाद कैसे है ये तो हमें खा के ही पता चलेगा ना, देख के तो हम बता नहीं सकते। ठीक, तो इंद्रियों का विषयों से संयोग यही क्या है, स्पर्श है। ठीक, अब स्पर्श से उत्पन्न होता है क्या, तो स्पर्श से उत्पन्न होती है वेदना। वेदना या सेंस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो किस चीज के एक्सपीरियंस की बात की जा रही है यहां पर, यहां पर बात की जा रही है सुख और दुख की अनुभूति। सुख और दुख की अनुभूति क्या है, वेदना, सेंस एक्सपीरियंस। ठीक है, और वेदना भी 3 प्रकार की होती हैं, सुख रूप, है ना, सुख रूप में, या दुख रूप में, और तीसरी होती है उदासीन, मतलब ना सुख और ना दुख की स्थिति। ठीक, फिर वेदना से उत्पन्न होती है तृष्णा। वेदना से उत्पन्न होती है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ क्या है, कार्विंग, मतलब वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति, वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति या अटैचमेंट्स, इसे ही कहा गया है क्या, तृष्णा। ठीक है, तृष्णा के भी 3 रूप हैं, कौन से, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। ठीक है, तो काम तृष्णा मतलब इंद्रिय सुखों की इच्छा, सेंसुअल प्लेजर्स, है ना। भव तृष्णा मतलब जीवित रहने की इच्छा। विभव तृष्णा का अर्थ धन और वैभव की इच्छा। ठीक है, तृष्णा से उत्पन्न होती है उपादान। उपादान, ठीक है, उपादान का अर्थ क्या है, जगत के वस्तुओं के प्रति मोह, है ना, जगत के वस्तुओं के प्रति मोह क्या है, उपादान है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि तृष्णा की अधिकता, है ना, तृष्णा की अधिकता ही क्या है, उपादान। ठीक, फिर उपादान से उत्पन्न होता है भव। क्या, भव। भव का अर्थ क्या होता है, भव का अर्थ होता है विल टू बर्थ, मतलब पुनर्जन्म। ठीक है, विल टू अर्थ मतलब इस भौतिक जगत के इंद्रिय सुखों से हम इतने तृप्त हो जाते हैं, है ना, कि हमें वापस मनुष्य योनि में ही जन्म लेने की इच्छा होती है, इसी संसार में ही जन्म लेने की इच्छा होती है। ठीक है, हमारे इंद्रिय सुखों के कारण, हमारे भौतिक जगत के तमाम भोग विलास के वस्तुओं के कारण हमारे अंदर यह इच्छा जागृत होती है कि हम पुनः इसी जगत में मनुष्य योनि में ही जन्म लें। यह क्या है, भव। ठीक, फिर भव से उत्पन्न होती है जाति। भव से जाति,
ठीक। और जाति का अर्थ क्या है? जाति का अर्थ है रिबर्थ, मतलब पुनर्जन्म ले लेना, यही क्या है? जाति। भव पुनर्जन्म की इच्छा, है ना। और जाति का अर्थ क्या है? पुनर्जन्म हो जाना, ठीक है, पुनर्जन्म लेना, रिबर्थ। और जाति से उत्पन्न होती है जरा मरण, अंतिम कारण जो है क्या? जरा मरण, ठीक है। जरा मरण का अर्थ क्या है? सफरिंग, मतलब दुख। और बौद्ध दर्शन में जरा मरण का अर्थ क्या है? देखिए, जरा का अर्थ है वृद्धावस्था, है ना, और मरण का अर्थ है मृत्यु। तो दुख को यहां पर जरा मरण कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। तो ये हैं वे 12 कारण, ठीक है। ये क्या है? वे 12 कारण हैं जिससे इस संसार में मनुष्य फंसा हुआ रहता है, मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता है और दुखों को भोगते रहता है, ठीक। अब देखिएगा, यहां पर हमने क्या पढ़ा? द्वादश निदान, है ना। 12 कारणों को हमने जाना, दुख के 12 कारण। पर यहां पर निदान क्यों लिखा गया है? ये तो दुखों के 12 कारणों की व्याख्या है, यहां निदान की तो बात नहीं हुई। तो ध्यान रखिएगा, यहां इसी चक्र में जब हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कैसे? देखिएगा, जरा मरण का विनाश तभी संभव है जब जाति का विनाश हो सके। जाति का विनाश तभी संभव है जब भव का विनाश हो सके। भव का विनाश तभी संभव है जब उपादान का विनाश हो सके। उपादान का विनाश तभी संभव है जब तृष्णा का विनाश हो सके। और ऐसे ही वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अंतिम में अविद्या, ठीक। तो इसलिए इसे कहा गया है क्या? द्वादश निदान। मतलब यहां सिर्फ दुख के कारणों की विवेचना नहीं की गई है, बल्कि इसके निदान पर भी बात की गई है। इन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, उस पर भी चर्चा की गई है, ठीक है। अब प्रतीति समुत्पाद के बौद्ध दर्शन में 3 अवधारणाएं हैं। तो ये कौन सी अवधारणाएं हैं, क्या कहा गया है इसमें, इस पर चर्चा करेंगे हम। और साथ में प्रतीति समुत्पाद की किस तरह से आलोचना की गई है और इसका महत्व क्या है, यह भी जानेंगे। देखिएगा, बौद्ध दर्शन में प्रतीति समुत्पाद से संबंधित 3 मुख्य अवधारणाएं हैं, ठीक है। कौन सी हैं ये 3 अवधारणाएं? देखिएगा, पहला तो है वस्तुवादी अवधारणा, वस्तुवादी अवधारणा, ठीक। दूसरा है शून्यवादी अवधारणा, ठीक है। और तीसरा है विज्ञानवादी अवधारणा। देखिएगा, वस्तुवादी अवधारणा, इस अवधारणा के समर्थक हैं
हीनयान संप्रदाय, है ना, या हीनयान शाखा। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि वस्तु की सत्ता ज्ञाता से पृथक होती है और स्वतंत्र होती है। ठीक है, जगत की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति अनेक कारणों का परिणाम होती है। ठीक है, जगत की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति में के पीछे अनेक कारण होते हैं, है ना, बहुत से डिफरेंट रीजंस होते हैं। ठीक, शून्यवादी अवधारणा क्या है? शून्यवादी अवधारणा के समर्थक हैं नागार्जुन, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रतीति समुत्पाद, है ना, दो तरह की हमें यहां पर प्रतीति समुत्पाद के दो रूप है ना। कौन से हैं ये दो रूप? ये दो रूप हैं व्यवहारिक रूप और दूसरा है परमार्थिक रूप। ठीक, तो व्यवहारिक रूप में प्रतीति समुत्पाद अविद्या के कारण से उत्पन्न हुए दुख का एक चक्र है ना। अविद्या के कारण से उत्पन्न हुए यह एक दुखों का चक्र है व्यवहारिक रूप में। परमार्थिक रूप में वे क्या कहते हैं? परमार्थिक रूप में वे कहते हैं, वे कार्य की उत्पत्ति की अवधारणा का ही खंडन करते हैं। परमार्थिक रूप में वे कार्य की उत्पत्ति की जो अवधारणा दी जा रही है, थ्योरी दी जा रही है, उसका ही खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी वस्तु न तो स्वयं से, न ही दूसरे पर आश्रित होकर और न ही बिना कारण के उस वस्तु की उत्पत्ति होती है। मतलब वह न तो स्वयं से उत्पत्ति उसकी हो रही है, न ही दूसरे के कारण के वजह से उसकी उत्पत्ति हो रही है, और न ही उसके उत्पत्ति बिना कोई कारण के हो रही है। ठीक है, अपने व्यवहारिक रूप में नागार्जुन यह कहते हैं कि जगत की तमाम वस्तुएं क्या हैं? स्वभाव शून्य हैं। जगत की तमाम वस्तुएं क्या हैं? स्वभाव शून्य हैं। क्यों? क्योंकि यदि वस्तु की उत्पत्ति अन्य कारणों पर आश्रित है, निर्भर है, तो वह स्वभाव युक्त नहीं हो सकती। वह क्या होगी? स्वभाव शून्य होगी। ठीक है, फिर तीसरी जो अवधारणा है वो है विज्ञानवादी अवधारणा। ठीक है, और विज्ञानवादी अवधारणा के समर्थक हैं योगाचार शाखा। ठीक है, योगाचार शाखा। तो कारणता सिद्धांत में जिन घटकों का, है ना, जिन घटकों का मैंने उल्लेख किया था, कारणता सिद्धांत में क्या बताया था मैंने कि कारण के साथ उसके सहयोगी व अनुकूल घटकों का होना अनिवार्य है। तो इस बात का खंडन करते हैं विज्ञानवादी शाखा, है ना, इस बात का खंडन करते हैं योगाचार शाखा वाले। इनका क्या कहना है कि यह क्या है? यह सिर्फ एक थ्योरी मात्र है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्या है? कार्य कारण सापेक्ष है। ठीक है, कार्य कारण क्या है? सापेक्ष है। तो ये तीन अवधारणाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आलोचना की, कि किस तरह इस सिद्धांत की आलोचना अन्य दार्शनिकों ने की है। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि यहां पर अविद्या के कारणों का उल्लेख नहीं मिलता है।
अविद्या के कारणों का उल्लेख नहीं मिलता है ना। देखा हमने, सबसे पहला जो कारण है दुख का वह क्या बताया गया है, अविद्या। लेकिन अविद्या का क्या कारण है यह स्पष्ट नहीं है। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि प्रतीत्य समुत्पाद उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मसूत्र की कॉपी है ना। मतलब ब्रह्मसूत्र से ही लिया गया है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, ये कोई स्वतंत्र सिद्धांत नहीं है। ठीक है। वहीं कुछ दार्शनिकों का कहना है कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से स्मृति व ज्ञान की व्याख्या नहीं हो पाती। इस सिद्धांत से स्मृति या ज्ञान की व्याख्या नहीं हो पाती। ठीक। लेकिन इस सिद्धांत का अपना महत्व भी है, इंपॉर्टेंस भी है ना। जैसे कि मैंने बताया कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, बौद्ध दर्शन का केंद्रीय व आधारभूत सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन के सभी सिद्धांत किस पर निर्भर हैं, कहां से इनका ओरिजिनेशन हुआ है, तो प्रतीत्य समुत्पाद के ही सिद्धांत से इनका ओरिजिन हुआ है, इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। देखिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद से ही उत्पत्ति होती है अनित्यवाद की। ठीक है। अनित्यवाद के सिद्धांत से उत्पत्ति होती है क्षणिकवाद के सिद्धांत की, और क्षणिकवाद से उत्पत्ति होती है अनात्मवाद या नैरात्मवाद के सिद्धांत की। तो जो बेस है वो क्या है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। ठीक है। प्रतीत्य समुत्पाद का यह जो सिद्धांत है, जैसे कि मैंने बताया, ये मनुष्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों जीवन से संबंधित है। ठीक है। तीनों जीवन से यह संबंधित है, इसलिए यह सिद्धांत कर्मवाद की स्थापना करता है। ठीक है। कर्मवाद की स्थापना करता है। ठीक है। बताया गया है ना कि वर्तमान में हम जो जीवन जी रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्म का ही फल है, और इस जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं इससे ही निर्धारित होगा क्या, हमारा भविष्य का जीवन। ठीक है। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, कर्मवाद की स्थापना करता है। प्रतीत्य समुत्पाद मध्यम मार्ग का परिचायक है। बताया मैंने इसे एग्जांपल लेकर, है ना। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, मध्यम मार्ग का परिचायक है। और प्रतीत्य समुत्पाद की महत्ता गौतम बुद्ध के उस वाक्य से हमें मिलती है जिसमें वे कहते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को जानता है वो ही धर्म को जानता है, और जो धर्म को जानता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को भी जानता है। ठीक है। तो ये था प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। ठीक। इस सिद्धांत से, इस थ्योरी से यदि आपको प्रश्न आता है, मान लीजिए कि 15 नंबर का प्रश्न लॉन्ग आंसर वाला यदि इस सेक्शन से आपसे पूछा गया तो उसे फ्रेम कैसे करेंगे। देखिए, लॉन्ग आंसर का एक हमारा फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है, पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ठीक। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 30 से 40 शब्दों में आपको ओपनिंग करना है आंसर का अपने, है ना। जो शुरुआत में हमने चर्चा किया, डिस्कस किया, प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है। ठीक। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, एक केंद्रीय सिद्धांत है, फंडामेंटल थ्योरी है ना। तो इस तरह से आपको 30 से 40 शब्दों में आपको क्या करना है, आपके आंसर की ओपनिंग करना है, जिसमें आप यह भी बताएं कि प्रतीत्य समुत्पाद में दुखों की कारणों की व्याख्या की गई है, विवेचना की गई है। इस
आधार पर आप 30 से 40 शब्दों में अपना आंसर ओपनिंग करें। ठीक, उसके बाद आता है क्या, मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी यहां पर, उसे आप कोशिश करें कि 100 से 110 शब्दों में, कितना, 100 से 110 शब्दों में यहां पर लिख ले विथ डायग्राम। जो डायग्राम मैंने आपको बनाया था द्वादश निदान का, तो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आप पूरे थ्योरी को 100 से 110 शब्दों में यहां पर लिखें। और फिर जो अंतिम भाग आता है वो किसका होता है, वो होता है कंक्लूजन का। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप आलोचना और महत्व बताते हुए अपने आंसर को क्लोज कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।